Good afternoon. So today we will do a question on parajumbles. So parajumbles, as you are aware, तीन question आते हैं CAT में. So this was one of the questions from CAT 2022 slot 1. So let's take a look at this question. So parajumble question जब हम करते हैं तो after reading all the sentences, the first thing that we do is select the introductory statement. So introductory statement अब क्या होता है? जो स्टेटमेंट सबसे ब्रॉड हो अपने स्कोप में. ओके, एक अगर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है तो वो जनरल से ब्रॉड से नैरो या जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है. ओके, सो जो भी पैराग्राफ लिखा जाता है उसमें पहला सेंटेंस आपको बता देता है जनरली कि ये किस बारे में है. काइंड ऑफ अ हेडिंग. ओके, जैसे आप टाइटल लिखते हो किस चीज का, टाइटल एक ब्रॉड होता है. ओके, उसके बाद जैसे जैसे आप उसमें कहानी में घुसते जाते हो वो आपको नैरो करते जाते हैं. तो पैराग्राफ में भी ऐसा ही होता है. अब ये पैराग्राफ जो है, देखिए जो ये पैराग्राफ लेके आते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये एक कंप्लीट पैराग्राफ हो जिस आर्टिकल से लेके आए हैं. इट कुड बी अ पार्ट ऑफ द पैराग्राफ. कभी कभी ये क्या करते हैं, दो सेंटेंस कहीं से उठा लिए, दो सेंटेंस कहीं और से उठा लिए और एक चार सेंटेंस दे दिए. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इन चारों का एक रिलेटिव ऑर्डर क्या बनेगा, सो दैट देयर कुड बी सम मीनिंग दैट कुड बी डिराइव्ड. ये जो कहते हैं ना कि फोर सेंटेंसेस लेबल्ड बिलो व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड वुड यील्ड अ कोहेरेंट पैराग्राफ. कोहेरेंट मींस मीनिंगफुल. There should be some meaning out of it. Okay, so this is the basic thing. So let's take a look at how do we identify the opening statement here. Now, first statement talks about some fish skin collagen. Second statement talks about collagen. Third statement doesn't talk about collagen, it just talks about fish skin. And fourth statement talks about pig and cow collagen. अब ये जो अगर हम इस तरीके की बात करें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, तो अब यहाँ पे कोलेजन बताया गया है, फिर पिग एंड काउ कोलेजन एंड फिश स्किन कोलेजन. सो ऑब्वियसली कोलेजन इज अ ब्रॉडर टर्म. उसके साथ में फिर फिश स्किन भी आ सकता है उसके नीचे. ओके, एंड पिग एंड काउ भी आ सकता है, बिकॉज बोथ आर देन below this. Okay, so collagen is a broader term and then you have fish and pig. So we now know that हमारा जो opening statement है वो second होना चाहिए इसमें. थर्ड हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फिश स्किन स्विम्स इन हियर एज डिजीजेज एंड बैक्टीरिया. सो हियर का कोई रेफरेंस चाहिए हमें कि ये कहाँ की बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो नहीं बताया हुआ, इसलिए वी कांट बिगिन विद थ्री, सो वील हैव टू बिगिन विद टू. नाउ अपॉन रीडिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट वी गेट एन आइडिया कि फिश स्किन कोलेजन में कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि ये काफ़ी थर्मोस्टेबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, जिसके कारण बैंडेज बन सकती है. ठीक है, बैंडेज बन सकती है, लेकिन वो बैंडेज का भी हमें करना क्या है, वी डोंट नो इन अंडर विच कॉन्टेक्स्ट और किस किस सिनारियो में ये बोल रहा है. थर्ड कहता है फिश स्किन स्विम्स इन हियर एज डिजीज एंड बैक्टीरिया फिश आर डिफरेंट फ्रॉम. सो डिजीज बैक्टीरिया और फिश, थोड़ा सा अभी इसके लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए. वी कांट पुट थ्री हियर, वील हैव टू लुक एट फोर. अब उसके पहले बिफोर वी गो टू फोर, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलेजन. ओके, सो कोलेजन इज बेसिकली प्रोटीन. ओके, अगर आप एक टाइप का प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, जो प्रोटीन होते हैं उसका 30% कोलेजन होता है. कोलेजन इज द प्रोटीन दैट होल्ड्स योर स्किन, योर मसल्स एंड एवरीथिंग एल्स टुगेदर. तो ये आपके मसल को, स्किन को एक बाइंडिंग स्ट्रेंथ देता है. तो अब सपोज करो किसी को वूंड हो गया, ओके, समबडी गेट्स हर्ट, बैडली हर्ट, एक एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, तो अब उसको, उसकी स्किन, ऑब्वियसली स्किन और जो मसल है वो नीचे खराब हो जाती है. तो आपने कॉस्मेटिक सर्जरी का भी नाम सुना हो, या जो रिपेरेशन होता है, रीजनरेशन ऑफ स्किन. सो समटाइम्स सी जनरली हमें अगर कोई ऐसा वूंड होता है जो थोड़े दिन में अपने आप ही वहाँ पे स्किन हील हो जाती है, वापस से रीजनरेट हो जाती है, राइट, छोटा मोटी कोई चोट लगती है. लेकिन जो बहुत डीप वूंड्स होते हैं तो वो ऐसे हील नहीं होते. ओके, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सर्जरी करनी पड़ती है. तो वो सर्जरी की यहाँ पे के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो अगर कोलेजन है तो देन दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम अदर एनिमल कोलेजन. तो यहाँ पे अब फोर्थ में बोलता है कि अगर आपने इसमें पिग और काऊ का कोलेजन डाला, प्रोटीन, okay, so risk of introducing disease agents into other species through the use of pig and cow collagen proteins for wound healing has inhibited its broader applications in the medical field. So somebody tried to use pig and cow collagen proteins for wound healing, but that resulted in disease agents getting introduced into other species. That means इनके जो diseases होती हैं pig and cow की, वो disease फिर दूसरे जिनमें भी आप लगाने की कोशिश कर रहे हो उसमें चली जाती है. इसलिए इसका ब्रॉडर एप्लीकेशन इनहिबिट हो गया. दैट मीन्स पीपल कैन नॉट यूज पिग एंड काउ कोलेजन इन मेडिकल फील्ड. तो यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस के थ्रू यहाँ पे हमें बताया गया है कि पिग एंड काउ कोलेजन का प्रोटीन क्यों हम वूंड हीलिंग में यूज नहीं कर पाते हैं.
बिकॉज उसके कारण जो डिजीज इनकी होती है वो जहाँ पे आप लगा रहे हो वहाँ चली जाती है. सो व्हाट इज द वे आउट? ओके, वे आउट इज गिवन इन थर्ड स्टेटमेंट. फिश स्किन स्विम्स इन हियर, दैट मीन्स इस जगह पे. ये जो स्विम है इसको मतलब लिटरली स्विम नहीं है, ये एक तरह से एक थोड़ा सा वर्ड प्ले किया गया है कि यहाँ पे अब फिश स्किन की इंपॉर्टेंस है. एज डिजीज एंड बैक्टीरिया दैट अफेक्ट फिश आर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस. तो जो डिजीज और बैक्टीरिया फिश को अफेक्ट करते हैं वो ह्यूमंस को नहीं करते. देयरफॉर we understand from this that fish skin can be used or fish skin collagen can be used for wound healing. ठीक, तो फोर्थ सेंटेंस आपको बता रहा है कि पिग एंड काउ कोलेजन क्यों नहीं यूज कर सकते. थर्ड बता रहा है फिश स्किन के कोलेजन कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं. एंड देन वन टेक्स इट फॉरवर्ड एंड एंड्स द पैसेज बाय सेइंग दैट this fish skin collagen has excellent thermostability and tensile strength, making it ideal for use as a bandage. ओके, तो यहाँ पे इस पैसेज का जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले हमें कोलेजन के बारे में बताया कि ये स्किन रीजनरेट करता है. फिर हमें बताया गया कि पिग एंड काउ कोलेजन को हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते मेडिकल फील्ड में, बिकॉज उनमें जो डिजीजेज होती हैं वो ह्यूमंस में आ सकती है. तो फिश स्किन जो है वो इस चीज़ को ओवरकम करता है, बिकॉज उनको जो बैक्टीरिया और डिजीज होती है उनकी वो ह्यूमन पैथोजन से डिफरेंट होते हैं. पैथोजन मतलब बेसिकली वायरस और बैक्टीरिया, ओके, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दैट मीन्स फिश को जो डिजीज होती है वो सेम बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती जो ह्यूमंस को होती है. Okay, so therefore, third establishes why fish skin collagen is good for wound healing, and then first reinforces that by giving its properties. So 2431 becomes your order. Now this was a little difficult question because इसमें आपको connectors नहीं मिलेंगे सेंटेंस में. देखिए जिस पैराजम्बल में अगर आपको ज़्यादा कनेक्टर्स मिलते हैं सेंटेंसेस में वो उतना ईजी होता है. कनेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे प्रोनाउंस हो गए या आर्टिकल्स हो गया द, या फिर कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स होते हैं बट या ऑन दी अदर हैंड टाइप के, हाउएवर, या फिर आपको सिमिलर टाइप के कनेक्टर्स मिलते हैं जो कि दो सेंटेंस को सिमिलर आइडियाज बताते हैं. तो इस तरह के कनेक्टर्स अगर बहुत सारे हैं तो आसान होता है क्वेश्चन. बट हियर इफ यू सी, इनफैक्ट अगर इफ यू रीड ऑल दीज फोर सेंटेंसेस, हार्डली एक हियर यहाँ पे दिखता है जो हमें थोड़ा सा एक कनेक्शन दिखाता है. अदरवाइज देयर इज नो connect between the sentences. That's why it's a little difficult question. So you have to understand the story and then create the sequence. So I hope now you understand why this sequence was 2, 4, 3, 1. Thank you.